तो अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के प्रश्नवाली 1.1 के पहले प्रश्न को हम लोग सीखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। इसमें आप देखोगे कि मैंने पहले से आपके लिए हल करके रखा हुआ है। हमसे कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसे करने के लिए हमें सबसे पहले विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लीजिए, जिसमें अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने समझाया है विस्तार से। फिलहाल हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये पता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर सिर्फ आपको अभाज्य संख्याओं को ही चुनना होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7 या आगे और भी हैं। भाज्य संख्याओं को आप नहीं चुनेंगे। सेकंड नियम आपको याद रखना है कि बढ़ते क्रम में ही चुनना है। यदि संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो आपको पहले 2 से करना है, 2 से ना जाए तो फिर 3 से करना है, 3 से ना जाए तो 5 से, 5 से ना जाए तो 7 से, इसी तरह से आगे भी। ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे आपके तो 70 में तो 7 का भाग जाता है, लेकिन हम सीधे 7 से इसमें भाग नहीं कर सकते। पहले यदि इसमें 2 से जा रहा है तो हमें 2 से ही करना होगा, जैसा कि यहाँ आपको हल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले अपने प्रश्न को समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, इसलिए आप आसानी से इसे समझ पाओगे। देखिए, मैंने जो ये गुणनखंड किया है इसमें आप देखना, सबसे पहले हमने 2 से भाग किया। क्यों 2 से हमने 2 से ही क्यों भाग किया है? क्योंकि 140 के इकाई पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत हमने सीखा हुआ है कि यदि कोई संख्या जो इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 ये रखती हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 यदि ये इकाई पर है, इसका मतलब कि उस संख्या में 2 से भाग निश्चित रूप से जाएगा। तो 140 में निश्चित रूप से 2 से भाग जाएगा। जब 140 को 2 से भाग करते हो तो 70 आ जाता है, फिर 2 से 70 को भाग करते हो तो 35 आ जाता है। और अगर 5 को, अच्छा अब यहाँ पर मैंने 5 क्यों चुना, यहाँ 5 से क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि 35 में अब 3 से भाग नहीं जाएगा। हमें कैसे पता चला कि इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा? तो 3 का जो रूल है वो कहता है कि आप 3 और 5 को जोड़िए, क्या आता है? 8 आता है। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। इसका मतलब 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा। ये 3 के विभाज्यता का नियम है, तो इसलिए हम इसमें 3 से भाग नहीं कर रहे हैं। तो अब फिर हम 5 से भाग करते हैं। 5 से इसमें भाग जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इकाई पर देख लीजिए, 5 के विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि इकाई पर आपको 0 या 5 दिखाई दे, ठीक है, 0 या 5 अगर आपको इकाई पर दिखाई देता है तो उस संख्या में निश्चित रूप से 5 से भाग जाता है। ये विभाज्यता के नियम विस्तार से आपको 6वीं के गणित की किताब में मिल जाएगा, या फिर आपको मैं यहाँ बारी बारी से बताता रहूँगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़कर जब आप 35 को भाग करते तो 7 बार जाता है, यहाँ 7 आ जाएगा। अब जैसे ही 7 आया तो आपको पता होना चाहिए कि 7 ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। तो जब कोई अभाज्य संख्या आपको मिल जाए इस दौरान, तो फिर डायरेक्टली उसी संख्या से भाग किया जाता है। 7 से भाग किया हमने तो एक बार में पूरा भाग चला गया। अब क्या करना होता है, जिन संख्याओं से हमने भाग किया था उन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना होता है। जैसे 140 हमारा प्रश्न था, बराबर में 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 गुना 2 लिख लिया। फिर क्या आया? 5, तो यहाँ 5 लिख लिया। फिर क्या आया? 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिख लिया। अब उसके बाद हम इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। घात के रूप में लिखने का मतलब हुआ कि आपको 2 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 2 बार, तो 2 का घात 2 लिखेंगे। 5 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, तो डायरेक्टली 5 लिख देंगे। 7 कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1 बार, तो 7 लिख देंगे। बस हो गया, यही हमारा आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है। 140 का गुणनखंड करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है वो है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब 2 का घात 2 और 5 गुना 7। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर ये गुणनखंड आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम और भी प्रश्न क्रम से, ये पहले नंबर का प्रश्न था, हम इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा सभी प्रश्नों का हल अलग अलग सेपरेट वीडियो में देखेंगे, ताकि आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो। हल मेरे पास पहले से रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, जिसका लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के PDF में, PDF के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में।